दोस्तों, इकरा उर्दू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं हैदर अली। जोड़ा साखू विधानसभा हलके के वार्ड नंबर 39 में महिलाएं सुरक्षित नहीं की पुकार पर बड़ा बाजार जिला कांग्रेस और कांग्रेस काउंसिलर संतोष पाठक की क़यादत में कांग्रेसियों का जोड़ा साखू थाना के सामने घेराव और ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा। जब तक मेरा बहन अनीता को सम्मान नहीं मिलेगा, उसका विचार नहीं मिलेगा, उसका जस्टिस नहीं मिलेगा, तब तो वे लड़ाई चलेगा। अच्छा, उसी यहाँ से चला गया है, ठीक है, ये बहुत सही ऑफिसर है। आज तो मुमकिन कर रहे हैं तो कर रहे हैं। जब तक उसी को टोपी खुल के हाई कोर्ट पे खड़ा नहीं करेंगे तो हम लोग का नाम हमेशा तक समझौता नहीं है। तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और जोड़ा साखू थाना के एक ऑफिसर को इस बात के लिए आश्वस्त कर दे कि आपने उर्दू को नकारने की कोशिश की, जबकि ममता बनर्जी के फरमान के मुताबिक उर्दू का कोई भी लेटर आपको लेना पड़ेगा। इसका मतलब आपने स्टेट गवर्नमेंट के कानून, पास किए हुए कानून को और मुख्यमंत्री के बोले हुए वचन को भी आपने नकार दिया। इसका मतलब यह हो रहा कहीं ना कहीं आप भाजपा से मिल करके हमारे ऊपर, माइनॉरिटी के ऊपर जुल्म करना चाहते हैं। याद रखिएगा, एक राहुल गांधी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी को नकेल कसा है ना पूरे देश में, उसी तरह हम भी कांग्रेस के सिपाही आपके जुल्म के खिलाफ आपको नकेल कस छोड़ेंगे। लीडरान, कांग्रेस के लीडरान, महिला कांग्रेस की हमारी पूरी टीम, आज हम लोग यहाँ पर कांग्रेस की एक आंधी बन करके आए हैं क्योंकि हम राहुल गांधी के सिपाही हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में जिस तरह से हमारे राहुल गांधी जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उस तरीके से आज हम इस इलाके में हम उन तमाम बहनों के तरफ से आज यहाँ पर अपने आप को पेश कर रहे हैं। हम महिला कांग्रेस का चेहरा बन करके आज अपनी उन बहनों के लिए हम यहाँ पर इंसाफ मांगने के लिए आए हैं। जो थाना हमारी हिफाजत के लिए होता है, जो थाना हमारे हिफाजत के जो है जिम्मेदारी लेनी चाहिए, उस थाने में आने के बाद अगर किसी औरत को इंसाफ ना दे करके, बल्कि उसके घर के लोग अगर थाना में आते हैं और आकर के अपने बहन और बेटी या बीवी या माँ किसी के साथ जुल्म ज्यादती होती है, या इलाके के लोग जो आते हैं अगर आकर के कंप्लेन लिखाते हैं थाने में, अपनी बातों को सामने रखते हैं, वो किस घर से आते हैं, जुल्म ज्यादती औरत के साथ हो रहा है, तो वो इस थाने से इंसाफ मिलेगा। क्योंकि यहाँ थाने के जो बैठे हैं ऑफिसर, वो हमारी हिफाजत के लिए बैठे हैं। कानून ने उन्हें इसलिए जो है इस सीट पे बैठाया है कि वो हमारी हिफाजत कर सके। फिर भी उसके बावजूद हमें इंसाफ न दे करके, तमाम औरतों को इंसाफ न दे करके, मेरी जो बहन यहाँ पर आई थी उसे इंसाफ न दे करके, बल्कि जो उसके घर के लोग आए थे उनके साथ थाना के लोगों ने, ऑफिसरों ने बल्कि जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आवाज उठाने वाले हैं। और हमारी आवाज को ऐसे ही बंद कर देना इतना आसान नहीं है। ना बीजेपी सरकार कर पाई है, ना तृणमूल सरकार कर पाई है, और ना उनके नुमाइंदे लोग कर पाएंगे। इसलिए इस बात का ख्याल रखा जाए। आज नहीं बल्कि मैं हमेशा से ये आप लोगों को कहती जा रही हूँ, थाना के जो भी यहाँ ऑफिसर बैठे हैं, अगर कोई भी कांग्रेस का कार्यकर्ता यहाँ पर आता है, लीडर आता है, उसके साथ इज्जत से और तरीके से आप बात करें और पेश आए। इलाके के कोई भी औरत अगर आपके पास जाती है इंसाफ के लिए, तो उसके लिए आप पूरा हमदर्दी रखें उसके साथ जुल्म और ज्यादती के खिलाफ आप आवाज बुलंद करने के